स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अर्थक्वेक जिस मशीन पे हम नापते हैं उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। और जिस स्केल पे हम इसको मेज़र करते हैं कि किस स्केल का आया भूकंप और कितना नुकसान, कितने उस पर डिफाइन किया गया है उस स्केल पे कि हाँ कि कहाँ तक आए तो कम नुकसान होगा या फिर किस कैटेगरी से ज़्यादा आए तो ज़्यादा नुकसान होगा, उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है। रिक्टर स्केल पे अगर 2.0 आता है अर्थक्वेक तो हमको बहुत ही हल्का सा फील होगा। ठीक है। और अगर 5.0 मैग्नीट्यूड आएगा तो वो जो है डैमेज इस तरह से डैमेज करेगा कि चीज़ें जो हैं वो गिरेंगी। लेकिन अगर 6.0 या फिर उससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि ज़्यादा माना जाता है। लेकिन अगर 7.0 मैग्नीट्यूड आता है या उससे ज़्यादा आता है तो इसे हम बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक मानते हैं, क्योंकि इससे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह सब गिर जाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म। तो लैंड फॉर्म यानी कि लैंड जो है वो बनता कैसे है। तो हमने पढ़ा था वेदरिंग, एक टर्म पढ़ा था वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो क्लाइमेटिक जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि हीट हुआ, सनलाइट हुआ, रेन हुआ, तो और फिर कुछ माइक्रोब्स हैं उनके डिकम्पोजिशन से या कुछ पेड़ पौधे के उगने से क्या होते हैं, रॉक्स जो हैं उसमें टूट टूट के अर्थ क्रस्ट में चेंज जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको वेदरिंग कहते हैं। ठीक है। और इरोज़न मीन्स मिट्टी का बहना या फिर मिट्टी का उड़ जाना, मीन्स फर्स्ट जो लेयर होती है अर्थ की उसका हट जाना, उसको इरोज़न कहते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं जिससे कि मेजर लैंड फॉर्म क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। अब ये जो पानी है, सॉरी ये जो मिट्टी है, ये एक जगह से अगर हटेगी तो कहीं तो जाके रुकेगी। तो इनमें चेंजेस कैसे आते हैं, इसमें मतलब ये मिट्टी वाटर के थ्रू बह जाती है। ठीक है। या फिर विंड के थ्रू। अब जैसे राजस्थान वगैरह है, वहाँ पे सॉयल है या फिर सैंडी सॉयल है, तो क्या होता है वहाँ पे एक तो ड्राइनेस रहती है, मॉइस्चर नहीं रहता क्लाइमेट में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब विंड चलती है तो उसके साथ जो सॉयल है वो पूरे उड़ जाते हैं, दूसरी दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे आइस के साथ ही इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये जो जहाँ पे जमा करते हैं, अब ये तो आपको पता चल गया कि जब यहाँ से मिट्टी जो हटती है तो उसको इरोज़न कहते हैं, और जहाँ पे जमा होती है उसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है। तो जो इरोज़न और डिपोजिशन से डिफरेंट काइंड ऑफ जो अर्थ सरफेस है उसका फॉर्म होता है। ठीक है। अलग अलग तरह के लैंड जो है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ अ रिवर। तो रिवर जो है, अब आपको पता है रिवर जो है पहाड़ों से आती है। ठीक है। कहीं पे ग्लेशियर होगा या फिर कहीं पे कुछ रिजर्वायर होगा, वहाँ से पानी आता है तो वो धीरे धीरे रिवर में आता है। अब सीधे जब ग्लेशियर से पानी आ रहा है या फिर कहीं रिजर्वायर से पानी आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, तो सीधे रिवर तो बनता नहीं है। वो क्या ऊपर ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ आता है। ठीक है। स्टीप एंगल बनाता है। तो जो हार्ड रॉक पे स्टीप वैली में आता है, इसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है। वाटरफॉल यानी कि झरना। ठीक है। अब अगर देखें तो दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े से क्या है, हाईएस्ट फॉल है, वाटरफॉल है। ठीक है। तो कुछ बहुत ही कई हज़ार जो है, वर्ल्ड में कई हज़ार जो है वाटरफॉल है, लेकिन कुछ जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल है, जैसे कि ये एंजल फॉल जो कि साउथ अमेरिका के वेनेजुएला जो है वहाँ पे है। सेकंड है जो नियाग्रा फॉल है, इसको हम वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो ये नियाग्रा है। और कहते हैं कि इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है, ये इतने हाइट से गिरता है, इतनी ज़्यादा साउंड के साथ गिरता है कि अगर वहाँ पे जो जेट प्लेन है वो भी चला जाए तो उसकी आवाज़ यहाँ पे सुनाई नहीं देती है। ये जो है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में है, जो कि क्या है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ऐसी एक फॉल जो है वो विक्टोरिया फॉल है। विक्टोरिया फॉल जो है वो अफ्रीका के जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे पड़ता है। अब ये जो रिवर है पहाड़ों से जब ये प्लेन्स एरिया में आती है तो क्या होती है, ये ट्विस्ट होती है, मतलब मुड़ती है,
ये आप देख रहे हैं, देखिए ये जो रिवर है यहाँ दिखाई कैसे कैसे मुड़ी हुई है। अब मुड़ते हुए क्या करती है, ये अपने किनारे किनारे डिपोजिशन छोड़ते जाती है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, इस ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मेंडर, ठीक है। और मेंडर जो है धीरे 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 कलेक्ट होते जाते हैं यहाँ पे, मीन्स डिपोजिशन जो है वो कलेक्ट होते जाते हैं, देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये जो है, जैसे आपने देखा नदी के किनारे किनारे क्या बीच में जैसे नदी एक बह रही है, ठीक है। और उसके किनारे धीरे धीरे मिट्टी जो है फाइन पार्टिकल से वो जुड़ते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद क्या होता है कि फिर कोई जो धारा है इधर भी किनारे से बहने लगती है या फिर जमा हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्स बो लेक, ठीक है। और और ये जो मेंडर है धीरे धीरे डिपोजिशन होकर बहुत सारा एरिया जो है कवर कर लेता है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये फर्टाइल सॉइल सेडिमेंट वगैरह रुक जाते हैं, ये बनती हैं लीव्स। और जब रिवर बहते बहते क्या होती है, वो जब एकदम प्लेन्स में समुद्र के पास आ जाती है, तो जो मेन रिवर है ये क्या होती है, छोटे 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 वो कैनाल टाइप में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज़, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज़ कहते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ है ये क्या करते हैं, इनके किनारे किनारे जो फर्टाइल और उनका ना पानी बहुत ही स्पीड जो है बहुत ही स्लो हो जाती है, बहुत ही स्लो मूव करके समुद्र में मिलती है। लेकिन जो नदी है अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेके आती है, मिनरल्स लेके आती है, सेडिमेंट लेके आती है। तो इसके किनारे जो ये एरिया है ये जमा हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया रहता है, इनको बोलते हैं डेल्टा। याद रखिएगा, इनको बोलते हैं डेल्टा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है ये जो है जहाँ पे मिलती है ना समुद्र में, इसको बोलते हैं, इसका ये ऑन माउथ है जिससे ये मिल रही है। तो ये जो यहाँ पे इसके किनारे किनारे सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं इसको बोलते हैं डेल्टा। याद रखिएगा, इसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से तो नदियों का काम होता है कि क्या करती हैं नदियाँ जो है झरने के रूप में, वाटरफॉल के रूप में आती हैं। वहाँ पे जो रॉक्स वगैरह उनको रास्ते मिलती हैं उनको भी कट करते हुए चली जाती हैं, ऊंचाई से जब नीचे गिरती है तो उनको फॉल कहते हैं। और वो प्लेन्स में मेंडर बनाती हुई चलती हैं। फिर ऑक्स वैली भी बनती है, ऑक्सबो लेक जो बनती है, एक मीन्स सेडिमेंट कलेक्ट हो जाता है उसके किनारे से, जो एक एरिया रहता है वाटर वाला उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। और जो किनारे किनारे फर्टाइल जो लैंड है फ्लड के बाद इकट्ठे रहते हैं, फ्लड प्लेन जिसे बोलते हैं, लेवीज उनका नाम है। फिर जो रिवर समुद्र में मिलने वाली रहती है वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब छोटी 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 नदियों में कन्वर्ट हो जाती है। और ठीक है, और जो छोटी जो नदियाँ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। उनका अपना ऑन माउथ होता है और वो अपने किनारे जो सारे सेडिमेंट रहते हैं वो कलेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है। अब देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स में, सी वेव्स का लैंड फॉर्मेशन में क्या वर्क होता है। सी वेव्स के इरोजन एंड डिपोजिशन से क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे के जो एरिया हैं इन ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि कोई रॉक है, ठीक है, और रॉक पे क्या हो गया, सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली जब टकराती रहती हैं, स्ट्राइक करती रहती हैं, तो वो क्या होता है उसमें टाइम के साथ वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्रैक जो है वो धीरे 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 समय के साथ साथ वो बढ़ते चले जाते हैं और वो हॉलो मीन्स खोखले होते हैं अंदर से। तो ये जो फॉर्म होते हैं हॉलो केव लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं सी केव्स, ठीक है। याद रखिएगा, समुद्र की जब लहरें रॉक पे बार बार टक्कर मारती हैं तो वहाँ पे क्रैक आ जाता है। वो क्रैक्स धीरे धीरे और बड़े होते चले जाते स्ट्राइक से, और बड़े होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उनको उनको बोलते हैं सी केव्स। अब कभी कभी क्या होता है ये जो केव्स हैं ये बहुत ही बड़े बड़े होते चले जाते हैं, ओनली जो है रूफ साइड जो है यानी कि छत वाला साइड जो है कह सकते हैं वो क्या बच जाता है, तो इनको बोलते हैं सी आर्चेस। और सी का जो इरोज़न होता रहता है, सी से इरोज़न होता रहता है, कुछ समय बाद होता है ये जो रूफ़ होती है यानी कि जो केव की छत है वो भी टूट जाती है। तो उसके बाद जो केवल वॉल्स हैं वो बचे रहते हैं। तो इन इन ये जो अब स्ट्रक्चर सामने आया है इसको बोलते हैं स्टैक्स। तो ये जो सी वाटर के से बनता है अलग अलग लैंड फॉर्म, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि ज़्यादातर वर्टिकल होता है, ठीक है, लंबे लंबे से होते हैं और ये बहुत स्टीप होते हैं, खड़े खड़े से होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं। और जो सी के वेव्स से जो इरोज़न होता है, डिप्लेशन होता है, डिपोजिशन जो होता है, उनको वहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, सी बीच, ठीक है, बीचेस कहते हैं ना, सी बीच। तो बीचेस कैसे फॉर्म होता है कि सी के वेव्स के द्वारा जो इरोज़न होता है और डिपोजिशन होता है, उसके द्वारा सी बीच फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क ऑफ आइस। अब आइस का जो है वो कैसे वर्क होता है लैंड को फॉर्म करने में। ग्लेशियर, ये तो वर्ड आपने सुना होगा। तो ग्लेशियर होता क्या, ग्लेशियर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिवर ऑफ आइस। मीन्स क्या है कि एक ऐसी रिवर जो आइस की होती है। यहाँ पे देखिए आप फिगर दिख रहा है, ये आपका ग्लेशियर है। ये ना पूरे ऐसे लग रहा है ना जैसे नदी बह रही है, क्या किसी आइस की बह रही है। अब ये जो आइस है ये सब भी क्या करते हैं, ये भी लैंडस्केप को इरोड करते हैं। मीन्स इसमें क्या इरोजेशन वाला वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर जो है डीप हॉलो जो कार्व करते हैं। अब जैसे हॉलोज़ बन गए, मीन्स बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए ग्लेशियर से, तो क्या होता है जब ये आइस जो है मेल्ट होती है, तो मेल्ट होकर के उसको फिल कर देती है और वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर क्या बन जाते हैं, लेक बन जाते हैं। और ये जो लेक्स हैं ये इसमें बिग और स्मॉल क्या होते हैं, रॉक्स भी रहते हैं, इसमें सिल्ट भी रहते हैं और इसमें कुछ सैंड भी रहते हैं, स्मॉल या बिग स्टोन्स वगैरह सब इसमें डिपॉजिट रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ विंड। विंड का क्या वर्क होता है, यहाँ पे आप एक ये फिगर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सैंड डून्स। तो सैंड डून्स होता क्या है, जब हवा जो है ये डेजर्ट एरिया में एकदम ड्राई क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से सॉइल एकदम ड्राई रहती है, सैंडी सॉइल रहती है। तो जब हवा के साथ हवा की आंधी पानी आती है तो उसके साथ क्या होता है, ये जो सैंड्स हैं ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं और ये बहुत बड़े बड़े से टीले बना देते हैं। तो ये जो सैंड के टीले होते हैं हवा के द्वारा फॉर्म होते हैं, इनको हम सैंड डून्स कहते हैं। अब इसमें डिज़र्ट एरिया में वाटर तो बहुत ही कम होता है, तो वहाँ का जो एक्टिव एजेंट क्या है वो विंड है। मीन्स जो भी लैंड फॉर्म होगा वो किसके थ्रू होगा, वो वाटर के थ्रू नहीं होगा, वो विंड के थ्रू होता है। और डिज़र्ट एरिया में जो रॉक्स होती हैं वो ज़्यादातर मशरूम के शेप में होती हैं। मशरूम आपने देखा है ना, इस तरह से होता है वो, मतलब इस तरह से। तो क्या होता है, इस ऐसे रॉक को हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। इस शेप से हमें ये जो शेप है, ये मशरूम इस टाइप का शेप होता है ना, हाँ, तो इस शेप से हमें क्या पता चलता है कि जो विंड है वो ज़्यादातर नीचे वाले एरिया को इरोड करती है, ठीक है। वो ऊपर वाले एरिया पे कम असर होता है उसका, अगर इस तरह से विंड चल रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी ये मशरूम रॉक्स होते हैं नीचे से नैरो होते हैं, मतलब नीचे से एकदम पतले पतले होते हैं, संकरे रहते हैं। ऊपर का एरिया जो क्या रहता है वो वाइड रहता है। और जब विंड जो है चलती है, हवा चलती है, तो ये क्या होती है, ये जो सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करती है, ले जाती है। और हवा जब तक चलती है अपने साथ सैंड उड़ा के ले जाती है। जैसे ही हवा कम होती है या रुकती है तो वो सारा सैंड जो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो अब सारा सैंड है, अगर ये सैंड है उड़ रहा है, ढेर सारा सैंड उड़ रहा है और हवा चल रही है और हवा एकदम स्टॉप हो गई, रुक गई, तो क्या होगा, ये जो सारा सैंड है यहीं पे गिर जाएगा और गिरेगा तो क्या ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा फॉर्म, इसी को बोलते हैं क्या, सैंड ड्यून्स। और जब हवा जो है सैंड के पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे और हल्के होते हैं, तो हवा क्या करती है, उनको बहुत दूर तक ले जाती है, ठीक है। और आपको पता है हल्की चीज़ ज़्यादा दूर तक उड़ जाती हैं, जो हैवी चीज़ें हैं वो कम दूर तक डिस्टेंस कैरी करती हैं। तो ये जो हल्के सैंड के पार्टिकल्स हैं ये एक लार्ज स्केल में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि वो जो भारी पार्टिकल्स हैं वो तो एक ही जगह पे गिर जाएंगे, जो भारी पार्टिकल्स है
ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो दूर तक एकदम उड़ के चले जाते हैं। तो ये लार्ज एरिया में, अब कोई जो हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं दूर तक फैलेंगे, तो लार्ज एरिया में जब इसको कलेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं लॉयस। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा डिपोजिशन लॉयस का कहाँ है, तो वो चाइना में पाया जाता है। याद रखिएगा, जो लॉयस है उसका सबसे बड़ा डिपोजिशन चाइना में पाया जाता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।